हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको फिर से एक टेस्ट फेज़ का जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये टेस्ट फेज़ कुछ इतना कोई बड़ा नहीं है, बहुत सा इजी सा टेस्ट फेज़ है। तो मैंने कहा कि शायद ये किसी का टेस्ट फेज़ आ जाए इस तरह का, क्योंकि मोस्टली जो है टेस्ट फेज़ ऐसे आते रहते हैं। वेब एप्लीकेशन का ये टेस्ट फेज़ है, असाइनमेंट है ये। तो चलिए, तो उसका मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि वो किस तरह से क्या क्या उन्होंने हमें कहा है करने को, और वो हम किस तरह से ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे दी है उसकी, आप उस टेस्ट फेस को जो है हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे मैसेज करके। तो चलिए हम पहले इसकी जो है रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास टेस्ट फेस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हमें दो चीज़ें करनी हैं। बेसिकली यूज़र रजिस्ट्रेशन करनी है और यूज़र को लॉगिन करवाना है। तो अब इन्होंने कहा है कि सुपरवाइज़र ने कहा है कि यू हैव टू क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद दीज फील्ड्स: फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और सिटी और कंट्री। ठीक है। सेकेंडली हमें क्या करना है कि हमें यूज़र मस्ट बी एबल टू अपलोड हिज और हर इमेज इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अपनी इमेज भी अपलोड करे। ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या गई है, यू हैव टू क्रिएट डेटाबेस टेबल विद सेम फील्ड्स। हमें डेटाबेस टेबल भी ज़ाहिर सी बात है बनानी है रजिस्ट्रेशन के लिए, और डेटाबेस के बगैर ज़ाहिर सी बात है काम नहीं होगा हमारा। तो दूसरा जो इसका पोर्शन है उसमें है लॉगिन। तो लॉगिन में हमें क्या करना है कि हमें आफ्टर रजिस्ट्रेशन यूज़र कैन लॉग इन टू वेबसाइट यूजिंग लॉगिन फ्रॉम विद ईमेल एंड पासवर्ड, और आफ्टर लॉगिन यूज़र विल सी हिज और हर इमेज ऑन हिज प्रोफाइल। लॉग आउट बटन शुड बी अवेलेबल टू यूज़र फॉर लॉग आउट। लॉग आउट बटन भी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब आपकी जो है ना इसको मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने डेटाबेस में। तो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, किसी भी नाम से आप कर सकते हैं। मैंने टेस्ट बेस के नाम से किया है। उसके बाद जो है हमें क्या है कि यूज़र्स की एक टेबल बनानी है। उसमें उसमें टेबल बनानी है। उसमें हमें जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और स्ट्रक्चर उसका जो है इस तरह से रखना है। ठीक है, और जाहिर सी बात है इमेज भी अपलोड करनी है डेटाबेस में, तो हमें इमेज का भी जो है वो फील्ड डालनी है यहाँ पर। ठीक है, और ये आईडी जो है हम डालते हैं, ये प्राइमरी की होती है हमारी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं असाइनमेंट की तरफ जो हमने बनाया है। ठीक है, तो अब ये असाइनमेंट रेडी है, हमने इसको बनाया है। तो हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन पेज की तरफ। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पर हम इसमें जो है पहले तो रजिस्टर करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और है इसमें कि इसमें जो है वो पासवर्ड जो है हमें इसमें एक चीज़ और जो है ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर। पासवर्ड मस्ट बी अल्फा या पासवर्ड मस्ट बी अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, पासवर्ड मस्ट बी अल्फ़ा न्यूमेरिक का मैं आपको समझा देता हूँ कि अल्फ़ा न्यूमेरिक का ये होता है कि पासवर्ड जो है वो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। अगर ऐसा पासवर्ड नहीं हुआ तो अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये भी एक वैलिडेशन हमें रखनी है। तो वो चीज़ भी आपको चेक करवा देते हैं इसमें। ठीक है, तो चलें पहले तो रजिस्टर करते हैं। मैं इसमें लिख लेता हूँ सलमान, नाम ले लेते हैं सलमान और अली। ठीक है, और इमेज अपलोड कर लेते हैं कोई सी भी। यहाँ से हम इमेज यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। चलें ये वाली इमेज अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इमेज यहाँ पर अपलोड कर ली। अब जो है ईमेल लिखते हैं salmanali@gmail.com, और पासवर्ड दे देते हैं। इसका पासवर्ड अगेन हम चेक करने लगे हैं कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक वाली वैलिडेशन काम कर रही है इसमें कि नहीं। तो मैं सिर्फ जो है पासवर्ड इसका डालूंगा, वो डालूंगा 1 2 3 4, और पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। और सिटीज़ का डालते हैं हम लाहौर, और कंट्री डालते हैं पाकिस्तान, और सबमिट।
अब आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारी जो वैलिडेशन है वो काम कर रही है और पासवर्ड मस्ट कंटेन अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमेरिक्स। ठीक है, तो अब दोबारा से हम रजिस्टर करते हैं इसको। ठीक है, इसकी इमेज डालते हैं यहाँ पर ब्राउज करके और यहाँ से इसकी इमेज डालते हैं। तो कौन सी इमेज डाली थी, हम ये वाली डाली थी। ओके, और ये हम इसका जो है ये सलमान अली और पासवर्ड हम देते हैं अब अल्फ़ा न्यूमेरिक ABC 1 2 3 1 2 3। ये सिटी था और ये था हमारा कंट्री और हम सबमिट। ठीक है, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो अब चलते हैं हम अपने डेटाबेस की तरफ। तो हम यहाँ यूज़र्स देखते हैं कि ये देखें हमारे पास जो है वो पहले से एक यूज़र ऑलरेडी था और ये अब जो है रजिस्टर हो गया है। ठीक है, ये हमारी इमेज फाइल है और ये पासवर्ड आपको इसलिए ऐसे नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसको पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया है। वो मैं आपको बाद में कोड में जाके बताऊंगा कि हमने इसको कैसे वो किया है। चलें तो अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए हम जो है अपने इसकी ईमेल डालेंगे और इसका पासवर्ड था हमारा ABC 1 2 3 और ये हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो गए। ठीक है, और ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया कि वेलकम सलमान अली और लॉग आउट का बटन भी दे दिया और यहाँ पर ये हमारी इमेज भी शो हो रही है। तो लॉग आउट करेंगे तो ये यूज़र लॉग आउट हो जाएगा। तो ये हम अब पूरी रिक्वायरमेंट्स पे जो है पूरा उतरते हैं। टेस्ट हमारा रेडी है। तो चलिए अब चलते हैं इसके कोड की तरफ। मैं आपको दिखा दूँ कि कोड मेरे पास इसका पूरा अवेलेबल है। डेटाबेस तो आपने पहले से देख लिया है। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो जी ये लें जी, हमने इसको टेस्ट फेस को ओपन कर लिया। तो टेस्ट फेज में हमारे पास मेन जो है इंडेक्स है यहाँ पर और इसको थोड़ा सा हम, ठीक है, तो ये देखें आप। ठीक है, ये जा रही हैं सारी फाइल्स और पासवर्ड को हमने यहीं से, हाँ ये हमने इसको पासवर्ड को हैश किया हुआ है। ये एक प्रॉपर्टी है PHP में। ठीक है, तो ये सारा कोड है मेरे पास अवेलेबल साले उसका। तो आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करके और जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको कुछ आइडिया हुआ होगा इस तरह के असाइनमेंट का। तो दिस इज शरिया साइनिंग आउट। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड और व्यू से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ठीक है।